नाजरीन, आगा साजिद की तरफ से सलाम कबूल फरमाइए। उम्मीद है आप अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे। नाजरीन, मेरा यूट्यूब चैनल है आगा साजिद, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, या मेरा पेज है आगा साजिद, आप इसे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। नाजरीन, पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक रुख इख्तियार कर चुकी है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ सिंध में अगर आप देखें, सक्खर है, सिपी है, लाड़काना है, खैरपुर है, हैदराबाद है, मीरपुर ख़ास है, पन्नू अक्ल है, सांगड़ है, टंडू जाम, लाड़काना समेत 30 अजला तबाह हो चुके हैं और हुकूमत इन्हें आफत ज़दा करार दे चुकी है। बाज़ इलाकों में 3 से 9 फुट तक पानी खड़ा है। नाजरीन, 300 बच्चों समेत 250 अफराद जान की बाजी हार चुके। लातादाद मवेशी जिनका कोई हिसाब ही नहीं है वो मारे गए और पानी में बह गए। हजारों मकानात, कहा जाता है कि कोई एक ऐसा कच्चा घर नहीं है जो सलामत हो। हजारों घर जो हैं वो सैलाबी पानी की नज़र हो चुके हैं और लाखों लोग जो हैं वो बेघर हैं। 90% फसलें तबाह हो चुकी हैं। तजारती मराकज़, शाहराएँ पानी में डूबी हुई हैं। सिर्फ सिंध में 50 से 60 अरब रुपए का नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। आप बलूचिस्तान को देखिए, बलूचिस्तान भी पानी में डूबा हुआ है। बलूचिस्तान का सिंध और पंजाब से जो ज़मीनी रास्ता है वो मुअत्तल है। ट्रेनों की आमदरफ्त जो है वो बंद हो चुकी है। लाखों लोग वहाँ पर भी नकल मकानी कर चुके हैं। लैंड स्लाइडिंग से शाहराएँ बंद हैं। माल मवेशियों की तबाही का वहाँ पर भी अभी तक कोई ख़ास अंदाज़ा नहीं लगाया जा चुका है। 34 अजला हैं बलूचिस्तान के जिनको आफतज़दा करार दिया गया है। इसमें तोबा, चकज़ई, कोयटा, हरनाई, नसीराबाद, डेरा मुराद, जमाली समेत ये सब इलाके पानी में डूबे हुए हैं। आप KPK को देख लीजिए, दीरबाला, स्वाद, चतराल, ये सब आफतज़दा करार दिए जा चुके हैं। तो वहाँ पर भी खड़ी फसलें तबाह हैं। हज़ारों मकानात जो है वो तबाह हो चुके, गिर चुके। जनूबी पंजाब में आप आइए, फाजलपुर, तोसा शरीफ, डेरा गाजी खान समेत सारे जो इलाका है पूरा जनूबी पंजाब ये पानी में डूबा हुआ है। हज़ारों देहात उजड़ चुके हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि KPK बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में रोज़गार का जो वाहिद ज़रिया है वो ज़राइत है और मवेशी पालना है। उसके अलावा फ़िश फार्मिंग है और बागबानी और पोल्ट्री की सनत है। ये सारे इलाके पानी में डूबे हुए हैं। सब कारोबार तबाह हो चुका है। आप देखिए कि इस वक्त अंदाज़ा है कि 60% पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है और 4 करोड़ लोग जो हैं वो दरख्तों के नीचे और पहाड़ों पर खुले आसमान के नीचे बना लिए हुए हैं। खाना तो दूर की बात है, पीने के लिए पानी तक मैसर नहीं है। हर तरफ आहें हैं, सिसकियाँ हैं और आंसू हैं, फरियादें हैं और बिछड़ने वालों के गम में डूबे हुए और रोते हुए चेहरे हैं। 1000 के करीब अफराद जान की बाजी आ चुके हैं। नाजरीन, बाज़ इलाकों में तो खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे लाशें दफन करने के लिए भी खुश्क ज़मीन मैसर नहीं है। तो आप इनकी बेबसी का जो अंदाज़ा है वो नहीं लगा सकते हैं। सिर्फ फलाही तंजीमें और रेस्क्यू इनकी इमदाद कर रही है। नाज़रीन, दुख से ये कहना पड़ता है कि पंजाब का वज़ीर आला और सिंध का वज़ीर आला इस सारे मंजर से गायब है। ये अभी तक इन इलाकों में नहीं पहुंच सके। ये वो लोग हैं जो अपने आप को अवाम के खादम समझते हैं और खादम कहते हुए नहीं उतराते हैं। लाड़काना में वीडियोज आ रही हैं कि सैलाबी मुतासरीन का जो सामान है वो ट्रकों में, ट्रालियों में भर भर कर रात के अंधेरे में बेचा जा रहा है। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे पर मुकदमे करने, गालन गलोच, इल्ज़ाम तराशी और बहतान तराशी में मसरूफ़ हैं। इनकी गंदी और गलीज़ सियासत ने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। लोग मर रहे हैं,
مجال ہے کہ کبھی انہوں نے اپنے ان جلسوں میں سیلاب زدگان کے بارے میں کوئی ایک بات بھی کہی ہو۔ بی بی مریم، فضل الرحمان، عمران خان سمیت سب غائب ہیں۔ کاش یہ سیلابی پانی بنی گالہ، رائیونڈ اور بلاول ہاؤس کو بھی بہا کر لے جاتا تو پھر ہم پوچھتے کہ اجڑے ہوئے گھروں کا دکھ کیسا ہوتا ہے۔ ناظرین، کروڑوں پاکستانی ان پر نظریں جمائے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ آگے بڑھیں گے، مصیبت زدہ افراد کی مدد کریں گے، ان کے لیے خیموں، خوراک اور ادویات کا بندوبست کریں گے، لیکن انہیں اپنی گندی سیاست سے ہی فرصت نہیں ہے۔ ناظرین، ہم ان سے یہی اپیل کر سکتے ہیں کہ کم از کم ایک ماہ کے لیے اپنی اس گندی سیاست کو دفن کر دیجئے، اور وہ لوگ جن کی وجہ سے آپ اقتدار کے مزے لیتے آئے ہیں اور لے رہے ہیں وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی آپ کو مدد کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو حفاظت میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔